आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक वर्किंग लेडीज़ मॉर्निंग में घर का काम सारा करके कैसे ऑफिस जाती हैं और अपने बच्चे को भेज के सारा काम आराम से कैसे करती हैं, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मॉर्निंग में बच्चे को स्कूल कैसे भेज रही हूँ और घर का नाश्ता, लंच, दाल, चावल सब कुछ बना के, बर्तन धो के, सफाई करके सब कुछ कैसे काम करती हूँ घर के अलावा, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। और आगे मैं शेयर करूँगी कि मैं जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो सारा मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ ताकि मुझे जब मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो, ना ही हस्बैंड को प्रॉब्लम हो। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, मैं पहले भी शेयर की हूँ कि अगर आप घर के कामों में हस्बैंड को और बच्चे को हेल्प ले लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत काम आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए तो मेरी बड़ी बेटी भी और हस्बैंड भी काफ़ी मदद कर देते हैं। और क्योंकि मैं अभी इतना काम कर रही हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भी मैं काम वाली नहीं लगाई हूँ, बस इसी सब के कारण, ताकि थोड़ा सा फिज़िकली काम देखिए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद फिर आप पूरे दिन मोबाइल लैपटॉप में ही रहते हैं, चाहे आप घर से काम करें चाहे बाहर से करें, और फिज़िकली कुछ भी काम नहीं होता है। तो फिज़िकली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं खुद ही काम करती हूँ और मेन किचन सारा पूरा मैं संभालती हूँ। और बेटी को तैयार करना बड़ी बेटी करती है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे दोनों छोटे हैं तो ये सब काम मतलब कंघी तो चलिए आप कर देंगे, लेकिन कपड़े पहनाना, पूजा वगैरह करवाना बच्चे से, ये सारा हैबिट आप हस्बैंड से करवा सकते हैं। जब मैं जॉब करती थी तो बड़ी बेटी का सारा काम हस्बैंड ही करते थे। और अभी मतलब जो काम है दूध पिलाना और तैयार करना, मतलब मैं इस रूम में कम आती हूँ, मैं पूरा किचन में ही रहती हूँ। 2 घंटे तो मुझे आराम से लग जाते हैं सारा काम करने में। तो उस बीच में मेरी बेटी 9 बजे तक जाती है, तो 9 बजे से पहले पहले मैं किचन का ए टू जेड जो भी काम होता है उल्टा 10-15 मिनट में निकाल भी लेती हूँ। देखती हूँ कि बेटी लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग मतलब क्या कर रहे हैं, और फ़ोटो लेना है, वीडियो लेना है, बाय करना है। तो सोचिए 8:30 तक मैं फ्री भी हो जाती हूँ किचन से। 6 बजे उठ जाती हूँ, पहले नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब पूरा कोशिश करती हूँ उठने का। तो क्योंकि योगा एक्सरसाइज भी करना होता है, अभी तो हाथ का ही कर रही हूँ। और ये पूजा देखिए मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मॉर्निंग में वो डेली ही इस तरीके से पूजा करके जाती है। और हम लेडीज़ लोग को भी भले ही 5 मिनट का टाइम मिले, क्योंकि हम अगर वर्किंग लेडीज़ हैं या हाउसवाइफ को भी देखिए उतना टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वर्किंग लेडीज़ को तो और भी टाइम नहीं मिलता है डेली मंदिर जाना या घर में घंटों भर पूजा करना। लेकिन हाँ 24 घंटे में हम 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने और अपने फैमिली के लिए, कि मतलब भगवान का कृपा बनी रहे। और सच में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही मतलब आस्था रखना चाहिए। तो वो सब चीज़ है। और उधर भी बीच बीच में जाकर देखती हूँ, बड़ी बेटी बुला लेती है, क्योंकि बच्चा का एक्टिविटी देखना मतलब जल्दी जल्दी हम काम करते हैं तो समझ सकते हैं ना, मिस कर जाते हैं, ये दिन फिर लौट के नहीं आएगा। तो बीच बीच में उधर भी चली जाती हूँ। लेकिन मेन पूरा जो भी घर का काम, जैसे पराठा हुआ, हस्बैंड मान लीजिए पराठा कम खाते हैं, रोटी बनाना मिक्स करके दोनों चीज़ बना लेती हूँ। और दाल भी बना लिया, तड़का मान लीजिए लंच में जब खाते हैं तब भी लगा सकते हैं। और क्योंकि मुझे फिर घर से बाहर रहना है घंटों, तो तड़का वगैरह भी मैं अभी लगा देती हूँ। और चावल में क्या करती हूँ, क्योंकि चावल देखिए दाल को आप गरम कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन चावल ठंडा फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो घर में जो भी लोग रहते हैं वो मतलब आराम से सीटी लगा सकते हैं, या मैं भी अभी तो घर से काम कर रही हूँ तो
लंच जब ब्रेक लेती हूँ तो उस बीच में बस खाने से पहले आधे घंटे पहले सीटी लगाना होता है। और ज़्यादातर मैं घी और तेल डाल के जीरा वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी को भी पसंद है और छोटी बेटी भी चावल खाना ज़्यादा पसंद करती है, खासकर जीरा वाला। तो कभी कभार सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं जीरा वाला ही बनाती हूँ। तो सब्ज़ी जैसे एक बनाई और वही नाश्ता लंच में हो जाता है। कभी अगर ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाई तो उसमें दाल कम बनाती हूँ, या एक दिन पहले का भी दाल रह जाता है तो छोटी बेटी खा लेती हैं, क्योंकि ग्रेवी वाला सब्ज़ी में हम लोग को ज़्यादा मतलब सब्ज़ी ही पसंद आता है, जो कि गलत है। चाह के भी मैं दाल डेली नहीं खा पा रही हूँ, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जब भी हम ऑफ़िस में हमेशा सूखा ही टिफ़िन लेके जाते हैं, सब्ज़ी रोटी पराठा यही लेके जाते हैं, दाल खाते नहीं हैं, जो कि लेडीज़ को खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जेंट्स को भी खाना ज़रूरी होता है, लेकिन मान लीजिए जब हमारे बच्चे और हस्बैंड लंच में घर में होते हैं, वो अगर खा लेते हैं तो कायदे से हमें भी मतलब टिफ़िन में दाल चावल रोटी सब चीज़ प्रॉपर लेके जाना चाहिए। लेकिन हम लेडीज़ ये गलती कर देते हैं, अपने लिए ध्यान नहीं देते हैं। और मैं सालों साल से दाल बहुत कम यूज की, दूध दही वगैरह भी बहुत कम यूज की हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी सूखा ही खाना खा के चले गए जल्दी जल्दी, और लंच भी वही लेके जाते हैं। तो दूध दही दाल ये सब चीज़ खाना चाहिए। तो ये देखिए जीरा का तड़का थोड़ा सा ही, ज़्यादा क्योंकि डेली में घी तेल ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा सा ही घी तेल डाल के जीरा डाल दिया था, और ये चावल नमक डाल के 5 मिनट फ्राई भी होने दूंगी। और पानी भी इसमें डाल देती हूँ ताकि किसी को कम ज़्यादा ना देना पड़े। वैसे तो देखिए बड़ी वाली के टाइम पे तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता था, लेकिन अब छोटी बेटी में ये है कि बड़ी बेटी अब ये सब काम आराम से कर सकती है। अगर मान लीजिए कभी कभी जल्दी में मैं भूल भी गई तो ये सब चावल आराम से बना सकती है। और हस्बैंड को भी आ गया है बनाने के लिए चावल दाल, तब वो भी बना लेते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे कभी मान लीजिए मुझे ऑफिस से लेट हो गया, या मैं सुबह लेट उठी नहीं बना पाई, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब ये लोग आराम से बना सकते हैं। अभी सारी तैयारी मेरी चल रही है ऑफिस का, कि अब मैं दोबारा ज्वाइन करूँगी तो मैं किस तरीके से काम करूँ ताकि मुझे या मेरे फैमिली में किसी भी मेंबर को प्रॉब्लम ना हो, कोई मुझे मिस ना करे। तो इसलिए मैं सबको सिखा भी रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी वीडियो बना रही है, मैं सब कुछ बता भी रही हूँ कि कल को जब तुम जॉब करने जाओगी तो फैमिली को परिवार को कैसे ध्यान दोगी, और कैसे मतलब, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। ये लोग तो मान लीजिए, मैं तो अपना जिम्मेवारी निभाने के लिए इस उम्र में भी जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को फ़िलहाल कोई ख़ास काम नहीं है, तो परिवार चलाना है ठीक ठाक से, वो भी सारा फैसिलिटी के साथ चलाना है, तो काम करना पड़ेगा। तो बस यही सब करके काम